नमस्कार, मैं पूनम आप सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम आ चुका है। ऐसे में आप अपने सेहत का खास ख्याल रखें। रंग बिरंगे फूल जाड़े के मौसम में कितनी मनमोहक और इनकी सुगंध, भीनी भीनी सुगंध के क्या कहने। और अगर इन्हें जीविका के रूप में अपना लिया जाए तो बेहतर आय का जरिया बन सकता है। तो जी हाँ, आज हम इसी विषय को लेकर हाजिर हैं अपने इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो किसान भाइयों, आप तैयार रहें अपने प्रश्नों के साथ फूलों की खेती से संबंधित फोन इन लाइव के माध्यम से। लेकिन सबसे पहले हम एक नज़र डालेंगे कि क्या कुछ नया हो रहा है कृषि जगत में और देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। उद्यान निदेशालय की योजनाओं का किसान लाभ उठाए। ठंड के मौसम में मछलियों के आहार और पूरक आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। पालक की खेती मुनाफे की खेती है। किसान भाइयों, राज्य का उद्यान निदेशालय किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। यहां से पौध सामग्री इकट्ठा कर उद्यान निदेशालय किसानों को वितरित करता है। पौधे कीट व्याधियों के प्रकोप से बहुत हद तक सुरक्षित होते हैं। साथ ही सिंचाई की वैज्ञानिक तकनीकों से, जैसे ड्रिप सिंचाई, मिनी स्प्रिंकलर, सामुदायिक बोरवेल के बारे में उद्यान निदेशालय किसानों को हमेशा से अवगत कराता रहता है और ऑनलाइन आवेदन कर इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित करता है। मत्स्य पालक किसान भाइयों, ठंड का मौसम में मछलियों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। ऐसे मौसम में मछलियों के आहार और पूरक आहार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। दिसंबर माह में जब औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए तो मछलियों को पूरक आहार देना बंद कर प्राकृतिक भोजन यानी प्लैंकटन ही दे। इस मौसम में तालाब में ऑक्सीजन का स्तर भी काफी कम हो जाता है। इसलिए तालाब में मिट्टी और पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 15 दिनों के अंतराल पर 15 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चूने का घोल दें। बदलते मौसम में मछलियों को संक्रमण से बचाने के लिए तालाब में नमक का छिड़काव भी करें। साथ ही कार्प मछली वाले तालाब में न्यूनतम पानी का स्तर 5 फीट बनाए रखें और पंगेशियस मछली वाले तालाब में न्यूनतम पानी का स्तर 8 से 10 फीट बनाए रखें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी मछलियां स्वस्थ रहेगी और आपको काफी अच्छा मुनाफा देगी। खबरें खेती की में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात पटना जिले के किसान सुरेंद्र महतो से, जो साग की खेती करते हैं। 1.5 बीघा में इन्होंने पालक साग की खेती की है और लगभग 2 गुना मुनाफा आने की उम्मीद भी जताई है। कृषक बंधुओं, राउंड बेलर एक ऐसा कृषि यंत्र है जिसकी सहायता से फसलों को इकट्ठा करके बड़े और गोलाकार गट्ठर बनाए जाते हैं। राउंड बेलर धान, गेहूं, केला, गन्ना आदि फसलों के अवशेषों के बंडल तैयार कर देता है, जिसे आप कम श्रम और कम लागत में अपने खेतों से हटा सकते हैं। कृषकों, अभी तापमान में उतार चढ़ाव और कोहरे के कारण आपको आलू के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। झुलसा रोग के साथ ही कजरा कीट और लाही के प्रकोप की संभावना इस मौसम में आलू की फसल में ज्यादा बढ़ जाती है। इससे आपकी फसल को काफी क्षति पहुंच सकती है। इसी तरह आलू फसल में जब बढ़ोतरी शुरू हो जाए तो कजरा कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर कीट का आक्रमण ज्यादा होने लगे तो क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना मिट्टी की ऊपरी भाग पर की गई सिंचाई फसल को कजरा कीट से सुरक्षित रख सकते हैं।
किसान भाइयों, आलू में लाही कीट का आक्रमण भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार देखा जा रहा है। फसल पर ऑक्सीडीमेटान मिथाइल 25 EC का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव लाही कीट से आलू की फसल को बचा सकता है। इस तकनीक से आप आलू की अच्छी फसल ले सकते हैं। और विशेष जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी पौधा संरक्षण केंद्र या केवीकी से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप मशरूम उत्पादन कर रहे हैं तो बटन और ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करें। हालांकि ऑयस्टर मशरूम की खेती बटन मशरूम की खेती की तुलना में आसान होती है। मशरूम कम लागत और कम जगह में किसानों को अच्छा मुनाफा दे जाते हैं। ऑयस्टर और बटन 2-3 महीनों को छोड़कर पूरे वर्ष उगाया जा सकता है। इसलिए परंपरागत खेती के साथ साथ मशरूम उत्पादन वर्ष भर में आपकी आमदनी का अतिरिक्त जरिया बन सकता है। अब एक नजर मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी सहित प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आज सब्जियों का ताजा भाव कुछ इस प्रकार रहा। टमाटर 2500 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल, फूल गोभी 1200 से 1600 रुपए सैकड़ा, पत्ता गोभी 2000 से 3000 रुपए प्रति सैकड़ा, प्याज 2500 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का मिजाज और अपनी खेती का खाका खींचिए और साथ ही मौसम अनुकूल खेती कीजिए। पूर्वा हवा का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और प्रदेश के उत्तर पश्चिमी दिशा में आने वाली बर्फीली हवाओं की जद में आने की संभावना लगातार बनी। मौसम पूर्वानुमान में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। वर्तमान तापमान भूमि की तैयारी और सिंचित गेहूं की किस्में जैसे HD 2967, HD 3086, HD 3226, DBW 187, DBW 222, DBW 252 आदि की समय पर बुवाई के लिए आदर्श है। बुवाई के समय 50 किलो DAP प्रति एकड़ और पहली और दूसरी सिंचाई के बाद 56 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से आप उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी आपने देखा कृषि जगत की हलचलों को। अब हम जानेंगे कि फूलों की खेती से कैसे कम लागत में अत्यधिक मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। तो तैयार हैं आप अपने प्रश्नों के साथ? तो देर किस बात की, फ़ोन उठाइए और सीधे हमसे जुड़िए हमारे कृषि विशेषज्ञ से। तो चलते हैं सीधे स्टूडियो, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर नितेश राय, उप निदेशक, आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मौजूद है। तो सीधे चलते हैं स्टूडियो। कृषि दर्शन कार्यक्रम देख रहे सभी किसान भाइयों को राकेश कश्यप का नमस्कार। किसान भाइयों, आपके तरफ से तमाम जो हमें प्रोग्राम करने के लिए पत्र आते हैं तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने जानकारी चाहिए कि जाड़े के मौसम में फूलों की खेती के द्वारा क्या किया जा सकता है या किन किन फूलों की खेती की जाए और उसकी क्या व्यावसायिक महत्व होगा, इस विषय पे आप जानकारी चाहते हैं। तो उस पे ही आज हम लोगों ने अपनी वार्ता को रखा है कि जाड़े के मौसम में फूलों की खेती के द्वारा बेहतर आय की संभावनाएं। और हमारे साथ इस विषय पे चर्चा के लिए विशेषज्ञ भाग लेंगे नितेश कुमार राय, उप निदेशक उद्यान है बिहार सरकार कृषि विभाग में, उद्यान विभाग बिहार सरकार के कृषि विभाग में। आप इनसे जुड़ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रश्न लगता हो करना है तो उसके लिए आपको हमारा टोल फ्री नंबर डायल करना होगा। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। तो आप इस नंबर को डायल करके अभी इस मौसम में किन फूलों की खेती कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या चाहिए, उसकी बिचरा कहाँ मिल सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न जो आप पूछते रहते हैं वो आप इनसे पूछ सकते हैं जब तक आपके प्रश्न नहीं आ रहे हैं। नितेश जी, सबसे पहले हमारे जो दर्शक और किसान भाई हैं वो कुछ दिनों से ऐसा चाह रहे थे कि उनको कि क्या
फूलों की खेती करने की कितनी, मतलब अगर वो केवल फूल की खेती की विचार करें तो ये व्यावसायिक दृष्टिकोण से कितना संभव है? बिल्कुल किसान भाइयों, व्यावसायिक रूप से फूल की खेती अब बिहार में अच्छी खासी होने लगी है। खास करके हम लोग बात करें तो गेंदा की खेती पहले से भी हो रही थी और अब व्यावसायिक रूप से उसकी खेती हो रही है। अगर हम लोग कभी भी किसी मार्केट से होकर गुजरते हैं तो देखने से हम लोग को अंदाज होता है कि गेंदा मार्केट में बहुतायत में आ रहा है। फूल को हम लोग मुख्यतः 3 भाग में बांटते हैं, एक खुले फूल की खेती, दूसरा कंद वाले फूल की खेती और तीसरा कटे फूल की खेती के रूप में। तो गेंदा को हम लोग खुले फूल में लाते हैं क्योंकि उसको तोड़ करके हम लोग बेचते हैं। दूसरा जिसका कंद रोपते हैं हम लोग, जैसे ग्लैडिलस है जिसका कंद हम लोग लगाते हैं, और तीसरा जिसमें कट फ्लावर करते हैं, जिसका स्टिक के साथ हम लोग तोड़ के काट के करते हैं। ये तीनों फ्लावर का मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जितनी शादियां होती हैं, जितने कार्यक्रम होते हैं, सरकारी कार्यक्रम हो या गैर सरकारी कार्यक्रम हो, छोटी बड़ी पार्टियां होती हैं, सबों में अब रिवाज बढ़ता जा रहा है फूल से सजाने का, स्टेज सजाने का, मंच सजाने का, गेट सजाने का। और ये सजावट में, पूजा पाठ में, बड़े बड़े फंक्शन में, छोटे छोटे फंक्शन में फूल की सजावट पर बहुतायत रूप से लोग अब अपने खर्च को कर रहे हैं। तो बिहार में खेती एक व्यावसायिक रूप से लिए जा रहा है। साथ में अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को हम देखें, जैसे गुलाब का जल निकालने का, नहीं, इसमें अगर हम लोग बात करें तो जैसे आपने 3 श्रेणी में बांटा, तो क्या इन तीनों श्रेणी के फूलों की खेती ये की जा सकती है बिहार में, या किसी खास फूल के ऊपर ही किसान भाई को ध्यान केंद्रित करना चाहिए? नहीं, ये तीनों श्रेणी की खेती हम लोग कर सकते हैं और तीनों का सबसे महत्वपूर्ण सीजन अभी जाड़ा है। हम जान सकते हैं कि जाड़े के मौसम में फूल का रंग चटक आता है और एक लंबे ठंडे सीजन रहने के कारण फूल की क्वालिटी भी हमारी अच्छी होती है। जैसे हमने कहा कि ग्लैडिलस की खेती अच्छी खासी हो सकती है। जरबेरा की खेती बिहार में पॉली हाउस के अंदर किसान भाई कर रहे हैं, उत्पादन भी हमारे पास हो रहा है। कार्नेशन की खेती हम लोग कर सकते हैं, हम लोग गुलाब की खेती कर सकते हैं। ये सारी खेती अभी बिहार में हो रही है और सबको किसान भाई अच्छे खासे रूप से कर सकते हैं इसमें। दूसरा एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि जैसे बहुतायत किसान हमारे छोटे रकबे के हैं, लेकिन इस प्रश्न को लेने के पहले किसान भाई जुड़ गए, उनका प्रश्न ले लेते हैं पहले। हेलो जी सर। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा सुरेंद्र नाम। कहाँ से बोल रहे हैं? नगर जिला नालंदा घर। जी, आप अपना प्रश्न बताइए। जी, ट्यूब रोज जो रजनीगंधा जो है ना सर, ट्यूब रोज रजनीगंधा को हम सफल खेती करके अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं? रजनीगंधा की खेती करके, चलिए ये जानकारी चाहते हैं कि रजनीगंधा की खेती करके। जैसे हम लोग बल्ब वाले फूल की बात कर रहे थे, तो रजनीगंधा बल्ब वाले फूल की श्रेणी में आएगा। और बल्ब से जो शक्कर इसका तैयार होता है, उसके साथ में ये किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है। सरकारी योजनाएं भी इसके लिए, और किसान भाई खुद भी इसको तैयार करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका शक्कर बहुत तेज़ी से फैलता है। तो अगर एक सीजन में, इस सीजन में किसान भाई लगाए तो अगले साल अपने से ही उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दूसरे किसानों को भी दे सकते हैं। रजनीगंधा का फूल बहुत अच्छा आता है और मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत अच्छी आती है। ग्लैडिलस के साथ इसका कम्बिनेशन खेती जो है किसान भाई के लिए बहुत अच्छा आमदनी का स्रोत हो सकता है। ये चलिए किसान भाइयों, वक्त हो चला है एक छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, और हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव,
अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जाड़े के मौसम में फूलों की खेती के द्वारा कैसे बेहतर आय की संभावनाएं होंगी, और कई सारे फूलों की खेती आप बिहार में बहुत सारे किसान कर रहे हैं। जो नए किसान या नए दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आप जानकारी इकट्ठी करके और आप भी इस व्यवसाय से, इस खेती से जुड़ सकते हैं। जैसे अभी हम लोग बात करें जाड़े में हम लोग मुख्य रूप से किन किन फूलों की खेती को ले सकते हैं, कर सकते हैं? जाड़ा तो मुख्य सीजन है, इसमें लगभग सारे फूल होते हैं। जिसको हम लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए बात करें तो सारे फूल लगभग इसमें हैं। मगर अगर हम लोग व्यावसायिक रूप से बात करें तो मुख्य तौर पर कट फ्लावर में जरबेरा की खेती अच्छी की जा सकती है, रोज़ की खेती की जा सकती है, बिहार में गुलाब की खेती, कार्नेशन की खेती की जा सकती है। इसके अलावा ग्लैडलस और जैसे हमारे किसान भाई ने बताया कि रजनीगंधा की खेती हम लोग व्यावसायिक रूप से इसके रूप में कर सकते हैं। हाँ, जरबेरा और गुलाब को लगाने के लिए पॉली हाउस के अंदर हमको उसका उपयोग करना पड़ेगा। पॉली हाउस पर सरकार की अलग से स्कीम है जिसकी चर्चा हम लोग किसान भाइयों को बताएंगे। इसके अलावा जब हम लोग बल्बस की बात करते हैं तो बल्बस में बल्ब लगा करके जो उसकी खेती होती है ये भी व्यावसायिक रूप से होती है। इसके अलावा बाहर से जो फूल अभी हमारे पास आ रहे हैं जैसे एंथोरियम है, इनकी खेती भी बिहार में हम लोग कर सकते हैं। मगर सबसे बृहत रूप में और सबसे व्यावसायिक रूप में जो खेती हमारे यहाँ हो रही है वो गेंदा की खेती हो रही है। और गेंदा में खास करके जो कलकत्ता की वैरायटी है जिसको हम लोग बटन वैरायटी बोलते हैं। बटन वैरायटी का मतलब है कि वो चापने के बाद वो फिर अपने स्वरूप में वापस चलाता है ताकि मार्केटिंग में उसको दिक्कत ना हो। वो वैरायटी 100% मार्केटेबल है और उसका लाइफ पीरियड भी 1 से 2 दिन तक लगातार मार्केट में रह सकता है और किसान भाई इसकी खेती करके अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। एक जो बार बार हमारे छोटे रकबे वाले किसान भाई जानना चाहते हैं कि कैसे वो अगर करते हैं तो कितना उनके लिए ये फिजिबल है, कितना ये सफल हो सकते हैं उसमें? छोटे रकबे में गेंदा की खेती बहुत हद तक सफल है। गेंदा की खेती से 2 काम हो जा रहा है। एक तो छोटे रकबे में उसको आप खेती करके व्यावसायिक रूप ले रहे हैं, कैश क्रॉप के रूप में है। दूसरा, गेंदा जो है बाकी इंसेक्ट पेस्ट को वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो अगर आप अल्टरनेट क्रॉप के रूप में एक बार गेंदा की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खेत में जो लगातार क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है वो भी चेंज होता है और अगले क्रॉप के लिए आप खेत को तैयार कर पाते हैं। गेंदा की खेती में किसान भाइयों को थोड़ी मेहनत बढ़ती है उसकी लड़ी बनाने में, उसको मार्केट तक पहुंचाने में, मगर ये डेली का व्यवसाय है। आप फूल को इसके हिसाब से तैयार करते हैं कि डेली या 2 से 3 के दिन के अंतराल पर तोड़ करके मार्केट दे सकते हैं। तो छोटे किसान भाइयों के लिए गेंदा बेहतर है और इससे व्यावसायिक रूप से करके इसको किसान मार्केट तक बेहतर पहुँचा सकते हैं। वो अपने छोटे से नज़दीक के बाज़ार में भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो पूजा के लिए भी उपयोग होता है। तो किसान भाइयों, गेंदा जो है फूलों में सबसे सुरक्षित फूल मानिए जिसकी खेती आप कर सकते हैं और उसके तमाम चीज़ें आपके नज़दीक में उपलब्ध है। अब अगर हम दूसरी फूल की बात करें, हम ग्लैडियोलस की बात करें या अनकट फ्लावर के, बीज की उपलब्धता कितनी हमारे यहाँ पे है इसकी? गेंदा तो कट फ्लावर है, उसके डाल को भी काट के हम लोग लगा सकते हैं या उसका सीड आता है तो ये सस्ता पड़ता है किसान भाइयों के लिए। किसान भाई खुद सीड मंगा करके उसका बेड तैयार कर लेते हैं और लगा लेते हैं, या अगले सीजन में दूसरे किसान भाई को कटिंग करके भी दे सकते हैं। ग्लैडलस का बल्ब भी जो किसान भाई कर रहे हैं उनका ग्लैडलीर जो तैयार होता है, छोटे छोटे कण तैयार होते हैं, बल्ब तैयार होते हैं, उनसे नेक्स्ट ईयर में ग्लैड भी यहाँ तैयार हमारा हो जाता है। कुछ जो प्लांट्स हैं जैसे रोज हमारा है, रोज में हम लोग बडिंग करते हैं और बडिंग से प्लांट तैयार होता है। या जरबेरा की बात करें तो वो टिश्यू कल्चर प्लांट है, तो वो किसी न किसी टिश्यू कल्चर लैब से ही हमको प्राप्त करना होता है। तो गेंदा की बहुतायत हमारे पास है, ग्लैड की है, रजनीगंधा की है, मगर जैसे हम एंथोरियम, कार्नेशन, जरबेरा इत्यादि के लिए हम लोग बढ़ेंगे तो हमको टिश्यू कल्चर लैब के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, बिहार में अब ये बेहतर हो रहा है कि जितनी भी प्राइवेट नर्सरियाँ हैं वो टिश्यू कल्चर लैब से ये पौधा ला करके रखती हैं, या अगर आप किसान भाई डिमांड कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं तो खुद भी आप देख लेंगे कि पूरे भारत में बड़ी बड़ी टिश्यू कल्चर की लैब हैं जिनकी क्वालिटीज़ हैं और जिनका प्लांट्स का डिटेल दिया गया है कि कौन सा प्लांट्स बिहार में सूट कर सकता है। और नहीं तो किसान भाई आप अपने ज़िला में जिला उद्यान पदाधिकारी के पास भी संपर्क कर सकते हैं, जहाँ से आपको योजना में अनुदान और साथ में कौन सी वेराइटी लगाना जरूरी है, कौन सा चीज़ आपके यहाँ सूटेबल होगा, ये भी जानकारी आपको दी जा सकेगी। चलिए, अभी वक्त हो चला है छोटे से सूचनात्मक अंतराल का, हम तुरंत वापस आते हैं इस अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा
जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है। आजादी के बाद देश के इतिहास में किसानों के लिए बनी ये सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवार को 6,000 रुपए का सालाना भुगतान होगा, जो पात्र किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तों में सीधा उनके खातों में जमा होगा। इन पात्र परिवारों का चयन राज्य सरकार कर रही है। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन कर रही है। सम्मान, जिस पर हमेशा अन्नदाता का हक था, उसे अब वो सीने पर लगाकर घूम भी सकेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान की किसानी का नया अभिमान। वाह मेरे स्मार्ट किसान, स्मार्टफोन है, डाटा भी है और कृषि नेटवर्क ऐप खेती की हर समस्या का समाधान। बीज का चयन, फसल बीमारी के उपचार, आसपास के मंडियों के भाव, अब हमारे हाथ में हर समाधान। कृषि नेटवर्क, किसान का स्वाभिमान। डाउनलोड करें अभी के अभी। किसान भाइयों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जाड़े के मौसम में फूलों की खेती के ऊपर, और यह बहुत ही बेहतर एक विकल्प होगा कि जो अभी जाड़े का मौसम रबी की सीजन होती है, जिसमें कि आप कई फसलों के विकल्प पे जाते हैं, तो यदि आप फूलों के विकल्प पे जाएंगे तो आपको एक खुला बाज़ार मिलेगा, जहाँ पे कि अभी भी हमारे बिहार में जो फूल की ज़रूरत है और जो हमारे यहाँ उत्पादन किया जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। तो आप उस अंतर का लाभ ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप फसलों की खेती कर रहे हैं, जहाँ पे कि कई बार बाज़ार के मूल्य और आपके लागत मूल्य में बहुत नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि आपको लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें चूँकि फूल की खेती की जब बात कर रहे हैं नितेश जी, तो इसमें एक मसला आता है कि किसान भाई बिहार में चूँकि रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं। क्या सरकार के द्वारा इसको प्रोत्साहित करने के लिए भी कोई योजना, कोई अनुदान ऐसी कुछ है क्या? उद्यान निदेशालय के तरफ से राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की योजना चल रही है। और किसान भाई जब कुछ कट फ्लावर की बात हम लोग करते हैं, तो उनको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का समय चाहिए होता है, ताकि वो सालों भर उसमें फूल दे सकें। तो जैसे जरबेरा की खेती हम लोग कर रहे हैं, तो पॉली हाउस लगाने के लिए 935 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर 1 एकड़ की बात हम लोग करेंगे तो करीब वो 37,40,000 रुपया यूनिट कॉस्ट का 75% सरकार अनुदान के रूप में दे रही है। उसके अंदर खेती करने के लिए भी आपको 24,40,000 रुपया का 50% अनुदान दे रही है, यानी कि लगभग 12,20,000 रुपया अनुदान दे रही है। तो कुल मिला के अगर हम लोग जोड़ें तो करीब 36 और 12 48,000 रुपया 1 एकड़ तक मैक्सिमम खेती करने के लिए सरकार अनुदान दे रही है। 48 लाख रुपया दे रही है। इसी तरह की बात अगर हम लोग गुलाब के लिए करें, तो गुलाब में 426 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर है, यानी अगर इसका हम लोग 1 एकड़ का जोड़ें तो करीब वो 16 लाख में से 8 लाख समथिंग किसान भाइयों को इसमें अनुदान दिया जा रहा है। तो किसान भाई एक हैंडसम अनुदान भारत सरकार और बिहार सरकार ने मिल करके किसानों के लिए किया है, क्योंकि पॉली हाउस लगाना अपने आप में एक बड़ा काम है, एक रिस्क फैक्टर है कि उसके अंदर कितना कर पाएंगे, और किसी भी किसान भाई के पास किसी भी वक्त 2-4 लाख रुपए एक साथ में नहीं होता है। तो सरकार का ये मदद जो आपके लिए है किसान भाई, इसको आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से उद्यान निदेशालय के पोर्टल पर जाकर के सीधे आवेदन कर सकते हैं और वहाँ से इसका लाभ ले सकते हैं। दोनों चीज़ इसमें साथ साथ आपको मिल रहा है, पॉली हाउस लगाने के लिए और पॉली हाउस के अंदर खेती करने के लिए जो फूल है उस पर भी मिल रहा है। तो दोनों सब्सिडी जोड़ करके इतनी राशि आपके पास है कि प्रथम किस्त के रूप में पहले बार खेती करने के लिए आपको कम से कम अपना व्यय करना पड़ेगा। ये जो भी अनुदान दे रहे हैं, इसमें लिए किसानों के लिए क्या कुछ आहर्ताएं भी हैं कि किस कैटेगरी के किसान ले सकते हैं, या ज़मीन की रकबा कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एरिया इसमें बंधेज नहीं है। जैसे मिनिमम एरिया किसान भाई चाहें तो 100 मीटर स्क्वायर 200 मीटर स्क्वायर भी कर सकते हैं, मगर हमारी ये सलाह होगी किसान भाई कि कभी भी 1000 मीटर स्क्वायर से छोटा पॉली हाउस ना लगाया जाए। 1000 मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया, अगर हम लोग पटना जिला की बात करते हैं तो लगभग 8 कट्ठा हो गया, 1/10वां भाग 1 हेक्टेयर का हो गया, 1/4 आपका 1 एकड़ का हो गया। तो 1000 मीटर से अगर नीचे हम जाएंगे तो हमारे लिए वो फिजिबिलिटी नहीं हो पाएगी, उपयोगिता नहीं हो पाएगी उस पॉली हाउस की, खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी। तो कभी भी 1000 से नीचे ना जाएं। और मैक्सिमम अनुदान सरकार 4000 मीटर स्क्वायर के लिए दे रही है, मतलब कि 1 एकड़ के लिए दे रही है। तो 1000 से 4000 के बीच में किसान भाई चाहें तो इसका आवेदन कर सकते हैं।
ध्यान ये रखना होगा कि ज़मीन ऊंची हो जहाँ पानी न लगता हो, ज़मीन घर के आसपास हो ताकि आप डेली उसका देखभाल कर सकें, खुद जा करके स्वयं डेली कर सकें। चूँकि इसका मार्केट, फूल का मार्केट हमेशा सुबह का होता है, सुबह 4 से 7 का पीरियड जो होता है, तो आपको शाम से तुड़ाई करके, तोड़ करके और सुबह में मार्केट पहुंचाना होगा। तो किसान भाई इस बात का ध्यान आपको रखना है। और भी ध्यान रखना है कि वैसे क्रॉप आसपास में ना लगें जिस क्रॉप में आपका वायरस का इन्फेक्शन ज़्यादा हो, फ्लाई का इन्फेक्शन ज़्यादा हो। और पॉली हाउस का एक अपना नॉर्म्स होता है कि उसके गेट को खुला रखना, बंद करना, ये पूरा ध्यान रखना होता है ताकि कीड़े मकोड़े का प्रकोप अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। आप खुद भी स्वच्छ रख के जाएंगे उसमें ताकि कोई भी कीड़ा आपको बाहर से आप इंटर न कर पाएँ अंदर में। ये कुछ बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो पॉली हाउस में अच्छी खेती कर पाएंगे फूलों की। अगर कोई किसान युवा, आजकल तो ज़्यादातर युवाओं का मतलब लगाव इस तरह की खेती की तरफ है, अगर करना चाहते हैं तो इसकी तकनीकी जानकारी के लिए या प्रशिक्षण के लिए प्रदेश में कोई व्यवस्था है क्या? हम लोगों ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया हुआ, एक सब्जी पर है और एक फल पर है, और तीसरा अभी हम लोग मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर भागन बीघा में शुरू कर रहे हैं जो जनवरी से चालू हो जाएगा। मगर तत्काल हम लोग दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फूलों की खेती से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहे हैं किसान भाइयों को। अगर किसान भाई चाहते हैं तो हम लोग उनको प्रशिक्षण दिलाएंगे। इसके अलावा वो सीधा भी उद्यान निदेशालय से संपर्क कर सकते हैं, जिला उद्यान पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं, वहाँ भी संपर्क करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तकनीकी सहायक के रूप में हम लोगों ने बिहार कृषि विद्यालय सबौर से एक वैज्ञानिक को भी यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया हुआ है। तो किसान भाई चाहें तो उनसे भी जानकारी ले सकते हैं, वो ARI मीठापुर में बैठते हैं। इसके अलावा किसान भाई पॉली हाउस के साथ साथ आप चाहें तो छोटे लेवल पर पैकेजिंग हाउस बना सकते हैं ताकि आप जो मार्केट कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उत्पादन और मार्केट के बीच में पैकेजिंग के साथ साथ वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी मार्केट में आपकी जा सके। पैकेजिंग जितना बढ़िया होता है आज के दिन में, उतना ज़्यादा वैल्यू मार्केट में हमें मिलता है। तो किसान भाई उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें की जानकारी आप उद्यान निदेशालय से लेकर के अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। चलिए किसान भाइयों, तो प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके लिए आप 2 विश्वविद्यालय हैं और जैसा बताया कि हर ज़िले में उद्यान पदाधिकारी हैं, जिला उद्यान पदाधिकारी, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। एक बेहतर विषय का आपने सुझाव दिया। इसके अलावा भी कोई सुझाव हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कृषि दर्शन द्वारा केंद्र निदेशक, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र, पटना 8,00,001 पिन कोड है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है directorddkpatna@gmail.com। तो आप पत्र लिखें, मेल करें, सारी जानकारी जो भी चाहते हैं वो थोड़ा स्पष्ट लिख कर भेजें तो हम आपके लिए एक बेहतर वार्ता लेकर आ सकते हैं। नितेश जी आज आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।